हेलो फ्रेंड्स, आप सबका अर्चना हैरी चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग पर्यायवाची के वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देख रहे थे। चलिए उसकी प्रैक्टिस करते हैं। बहिन। बहिन का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? तनुजा, शार्दुल, इला और सहोदरा। तो देखिए, बहिन का पर्यायवाची जो होता है वो भगनी होता है, सहोदरा होता है, बांधवी होता है, सगर्भिणी होता है, दीदी होता है। तो इस तरह से तनुजा किसका पर्यायवाची है? तनुजा यमुना का पर्यायवाची होता है। इला सरस्वती और पृथ्वी का पर्यायवाची होता है। शार्दुल मतलब क्या होता है? सिंह का पर्यायवाची होता है। शार्दुल जो है सिंह का पर्यायवाची होता है। तो हमने आपको बताया कि बहिन का पर्यायवाची क्या होता है? सहोदरा, सहगर्भिणी, दीदी। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा? डी सही आंसर होगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 77। शिक्षक का पर्यायवाची नहीं है। तो इसमें नहीं है पूछ रहा है, तो क्या होगा ये? अध्यापक, वक्ता और प्रवक्ता और ये व्याख्याता है। व्याख्याता। तो अध्यापक तो शिक्षक का पर्यायवाची होता है। और प्रवक्ता भी होता है, व्याख्याता भी होता है। तो इसमें कौन सा नहीं होता है? वक्ता। वक्ता जो होता है वो बोलने वाला होता, वक्ता। इसलिए शिक्षक का पर्यायवाची वक्ता नहीं होगा। वक्ता मतलब बोलने वाला। अध्यापक, प्रवक्ता और व्याख्याता ये शिक्षक के पर्यायवाची होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 78 को देखते हैं। वृक्ष का पर्यायवाची शब्द है। वृक्ष क्या है? कदम, करदम, कानंतार, रूख। ये कदम जो होता है एक वृक्ष का प्रकार होता है। जैसे आंवले का पेड़, आम का पेड़, वैसे कदम का भी पेड़ होता है। तो ये नहीं होगा। और कंदर का पर्यायवाची कामदेव का पर्यायवाची है कंदर। और कानंतार का पर्यायवाची जंगल होता है। रूख जो होता है वो वृक्ष का पर्यायवाची शब्द है। इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 79। वृक्ष शब्द का पर्यायवाची है। क्वेश्चन एक है लेकिन ऑप्शन अलग अलग हैं इसमें। प्रसून, किंकर, पादप और हेम। देखिए, हेम मतलब होता है, हेम सोना का पर्यायवाची होता है। और ये जो है किंकर जो है दास का पर्यायवाची होता है। और पादप जो होता है वो वृक्ष का पर्यायवाची है। इसलिए प्रसून घर का पर्यायवाची होता है। और पादप वृक्ष का पर्यायवाची होता है। इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा इसमें। चलिए 80 क्वेश्चन नंबर। निम्नलिखित में से तरु का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक। तरु का पर्यायवाची सरसी, रूह नहीं है। बाकी ये गाछ, द्रुम, अगम ये इसका पर्यायवाची शब्द होते हैं। इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 81। निम्नलिखित में से नाग का पर्यायवाची शब्द नहीं है।
तो सर्प भी होता है, विषधर भी होता है, नाग का पर्यायवाची आही भी होता है। तुरंग जो होता है यही नाग का पर्यायवाची नहीं होता है। तुरंग का मतलब होता है घोड़ा। तुरंग जो होता है घोड़ा का पर्यायवाची होता है, इसलिए ऑप्शन डी आंसर सही है। चलिए 82 सांप का पर्यायवाची शब्द है। अब इसमें है पूछ रहा, तो देखते हैं। जातरू, जातरू सोने का पर्यायवाची होता है। और बिसिक वाण का पर्यायवाची होता है। अतंग यमराज का पर्यायवाची होता है। सांप का पर्यायवाची क्या होगा? पनंग, पनंग, इसलिए ऑप्शन सी इसका आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 83 कौन सा शब्द अहि का पर्यायवाची नहीं है? तो देखिए सिंदूर हाथी का पर्यायवाची होता है, यही इसका पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। उरग, पवनाश, सरीसृप ये सब जो है अहि के पर्यायवाची होते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 निम्नलिखित में से यमुना का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? तो देखिए सविता सूर्य का पर्यायवाची है। सविता सूर्य का पर्यायवाची है। प्रमदा जो होता है तरुणी का पर्यायवाची है। और तनुजा जो है पुत्री का पर्यायवाची होता है। भानुजा जो है वही यमुना का पर्यायवाची शब्द है, तो इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 86 यमुना शब्द का पर्यायवाची है। यमुना शब्द का पर्यायवाची है, कौन सा है? पुष्कर तालाब का पर्यायवाची होता है। क्लेश दुख, क्लेश, तरंगड़ी ये नहीं होगा। अकरजा, अकरजा जो होता है वो यमुना का पर्यायवाची शब्द है, इसलिए ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 88 कौन सा शब्द पृथ्वी का पर्यायवाची है? पृथ्वी का, अभी हमने कहीं आपको बताया भी था पृथ्वी का पर्यायवाची। कौन सा पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है? तो देखिए अहि मतलब सांप का पर्यायवाची मतलब नहीं। अहि सांप का पर्यायवाची होता है। और अवधि समुद्र का पर्यायवाची होता है। और अटवी वन का पर्यायवाची होता है। मही, मही जो होता है यही पृथ्वी का पर्यायवाची है, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 89 मेदिनी, क्वेश्चन नंबर 89 निम्नलिखित शब्दों में से धरती का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है?